नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी और सौतेले बालक की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और 10 साल का उनका एक सोहन नाम का पुत्र था। सोहन अपने माँ के साथ साथ धर्मराज जी का पूजा पाठ कथा कहानी कहता सुनता था। एक दिन उसकी माँ का मृत्यु हो गया। कुछ समय बाद सोहन के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सोहन की सौतेली माँ हमेशा सोहन से कहती, अपने माँ के पास चले जाओ। यह शब्द सुनते सुनते सोहन एक दिन अपना घर छोड़कर निकल गया और वह यह कहकर निकला कि आज मैं धर्मराज जी के पास जाकर रहूँगा। उन्हीं के पास मेरी माँ है। सोहन जंगल के तरफ निकल गया और चलता रहा और धर्मराज जी को पुकारता रहा, पर उसकी पुकार पर धर्मराज जी नहीं आए। चलते चलते रात हो गई। सोहन घने जंगल में पहुंच गया। तब तक धर्मराज जी बुढ़ा आदमी का भेष धर कर आए और बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? सोहन बोला, मैं धर्मनगरी जा रहा हूँ, वहीं पर मेरी माँ है। बुढ़ा आदमी के भेष में धर्मराज जी बोले, पर वहाँ पर मृत्यु के बाद जाया जाता है और तुम्हारा जीवन शेष है। सोहन बोला, नहीं, मुझे जाना है। मेरी सौतेली माँ रोज रोज वहीं जाने के लिए कहती है। धर्मराज जी अपने असली रूप में आ गए और बोले, सोहन, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम धर्मलोक जाने का जिद छोड़ दो और उसके बदले में कोई एक वर मांग लो। सोहन बोला, अन्न हो, धन हो, 9 मंजिला महल हो, जिसके दरवाजे पर झूमते हाथी हो, हीरे मोतियों का ढेर हो, उन्हें पहनने वाली गुलाब सी फूल हो। धर्मराज जी बोले, बेटा तुमने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तथास्तु कह के धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। अब सोहन खुशी खुशी घर वापस आया। उसने देखा उसके घर की जगह महल खड़ा है। अंदर देखा तो एक सुंदर सी बिड़नी भी है। घर के अंदर अन्य धन का भंडार भरा है। तब तक उसकी माँ हाथ जोड़कर बेटे से क्षमा मांगने लगी। रोहन बोला, माँ मुझसे नहीं, धर्मराज जी से क्षमा मांगिए। फिर उसकी सौतेली माँ ने धर्मराज जी से क्षमा मांगी और सबने धर्मराज जी का जयकारा लगाया। अब सब मिलकर धर्मराज जी का व्रत ध्यान कथा कहानी कहते सुनते और रोहन का परिवार धरती लोक पर सुखों को भोगा और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए धर्मराज जी की जय हो।